क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को फूलों और अनेक पूजन सामग्रियों के बीच आखिर बेलपत्र ही इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 3 पत्तियों वाला यह साधारण सा बेलपत्र महादेव की पूजा का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया? इसके पीछे एक ऐसी कथा बताई जाती है जिसे सुनकर आपको बेलपत्र का महत्व पहले से कहीं ज्यादा गहराई से समझ आएगा। नमस्कार, हर हर महादेव। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि वह अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की पूजा में भले ही कोई व्यक्ति बहुत अधिक सामग्री अर्पित न कर पाए, लेकिन अगर उसके मन में सच्ची भक्ति है तो वही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान बताया गया है। लेकिन बेलपत्र शिव जी को प्रिय क्यों माना जाता है? इससे जुड़ी कई धार्मिक और लोक परंपरागत कथाएं अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई जाती हैं। आज हम उन्हीं में से प्रचलित कथा को समझेंगे। कहा जाता है कि एक समय संसार में चारों ओर अज्ञान, भय और अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। देवता भी चिंतित थे और सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। देवताओं ने महादेव से संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी करुणा से संसार की ओर देखा और उनकी शक्ति से वातावरण में शांति का संचार हुआ। इसी दौरान बेल वृक्ष को पवित्र माना गया और उसकी पत्तियों का संबंध भगवान शिव की पूजा से जोड़ा गया। एक दूसरी प्रसिद्ध कथा एक शिकारी से जुड़ी हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में निकला, लेकिन उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। शाम हो गई और रात होने लगी। भूखा प्यासा शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे डर था कि नीचे कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए वो पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा। रात बीतने लगी और जागते रहने के लिए वो सरकार बात करेगा, परतोनो करेगा। अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। उसे ये पता नहीं था कि बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जैसे जैसे रात गुजरती गई, बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। शिकारी को यह भी पता नहीं था कि उसके द्वारा गिराए जा रहे बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित हो रहे हैं। कथा के अनुसार वह अनजाने में पूरी रात भगवान शिव की पूजा करता रहा। सुबह होने पर उसके जीवन में एक आध्यात्मिक परिवर्तन आया। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान शिव के प्रति की गई सच्ची या अनजानी श्रद्धा भी भक्त के जीवन में शुभ भाव उत्पन्न कर सकती है। हालांकि इस कथा को धार्मिक परंपरा और लोक कथा के रूप में समझना चाहिए। इसे ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। अब सवाल आता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां ही क्यों होती हैं और इसका शिवजी से क्या संबंध माना जाता है? शिव पूजा में बेलपत्र की 3 पत्तियों को कई धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा जाता है। कुछ परंपराओं में इन 3 पत्तियों को भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक माना जाता है। कहीं इन्हें शिवजी के 3 नेत्रों से जोड़ा जाता है। कुछ लोग इन्हें सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक मानते हैं। और कुछ परंपराओं में इन 3 पत्तियों का संबंध ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी जोड़ा जाता है। यही कारण है कि जब भक्त भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है तो उसके पीछे केवल एक पत्ता चढ़ाने की भावना नहीं होती, बल्कि वो अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और अशांति को भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव रखता है। बेल वृक्ष को भी धार्मिक परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना गया है। शिव मंदिरों के आसपास आपको अक्सर बेल का पेड़ देखने को मिल जाएगा। मान्यता है कि बेल पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि केवल बेलपत्र चढ़ा देने से हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। धार्मिक पूजा में बेलपत्र श्रद्धा का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाते हुए मन में छल, अहंकार और बुरी भावना रखता है तो केवल पूजा की सामग्री उसके जीवन को बदलने की गारंटी नहीं देती। इसलिए बेलपत्र के साथ अपनी भावना भी भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। अब बात करते हैं बेलपत्र चढ़ाने की उस बात की जिसे लेकर बहुत से शिवभक्त अक्सर सवाल पूछते हैं। जब भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसे साफ करके श्रद्धा से अर्पित करें। पूजा की विधि आपकी पारिवारिक परंपरा या स्थानीय मंदिर की परंपरा के अनुसार हो सकती है।
बेलपत्र चढ़ाते समय आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। कई भक्त 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को विशेष रूप से शुभ मानते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बेलपत्र के बारे में अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं, इसलिए किसी एक लोक मान्यता को सभी जगह का अनिवार्य नियम नहीं समझना चाहिए। अब जरा उस शिकारी की कथा पर वापस आते हैं। सोचिए, उसे पता तक नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह केवल अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर बैठा था, लेकिन पूरी रात उसके हाथों से बेलपत्र नीचे गिरते रहे और वे शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। धार्मिक कथा में यही प्रसंग भगवान शिव की करुणा और भोलेपन को दर्शाने के लिए बताया जाता है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके भक्तों का विश्वास है कि उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आपके पास चढ़ाने के लिए बहुत कुछ हो या केवल एक बेलपत्र, अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए बेलपत्र शिव पूजा में केवल एक पत्ता नहीं रह जाता, वह श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है, वह समर्पण का प्रतीक बन जाता है और वह इस भावना का प्रतीक बन जाता है कि हे महादेव, मेरे भीतर जो भी अहंकार, क्रोध, लालच और नकारात्मकता है, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। शायद यही कारण है कि सदियों से शिव भक्त बेलपत्र को भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व देते आए हैं। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो सिर्फ पत्ता मत चढ़ाइए, उसके साथ अपनी श्रद्धा चढ़ाइए, अपने मन की चिंता चढ़ाइए, अपना अहंकार चढ़ाइए और भगवान शिव से केवल धन या सफलता नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने की बुद्धि और कठिन समय में धैर्य मांगिए। क्योंकि महादेव की भक्ति का सबसे सुंदर संदेश यही है, श्रद्धा सच्ची हो, मन साफ हो और कर्म अच्छे हों। और जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें तो पूरे विश्वास के साथ बोलें हर हर महादेव, नमः शिवाय। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव।